गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे फटाफट और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को कर देंगे शेयर। तो देखिए भाई, ये अपनी जो सीरीज चल रही हुई है इसके अंदर हम लोग एक क्लास में अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। कई क्लासेज ऐसी भी हैं जिसके अंदर 2 से 3 चैप्टर भी कंप्लीट हुए हैं आप लोगों के। तो आज हम लोग डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पेपर के अंदर एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा इस चैप्टर में से। डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो आज वाली क्लास में लास्ट तक जुड़े रहना सारे बच्चे और 1 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बातें बता दूं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, वरना फिर कहोगे मैम कैसे करें। देखो भाई, सबसे पहले आप सब मेरे को ये बताओ कि जो आपकी नंबर ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शंस कितनी होती हैं? आप लोगों की डायरेक्शन कितनी होती हैं और कौन कौन सी हैं? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मैम डायरेक्शन 4 होती हैं। बताइए आप लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन 4 होती हैं या 8 होती हैं? जल्दी बताइए, 4 या 8? तब तक मैं डायग्राम बना दूं। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये प्लस का निशान बना लेना, वहाँ पे 1% भी दिक्कत नहीं आएगी सोल्व करने में। किसी भी इंसान का राम बोल दे श्याम बोल दे, कोई भी इंसान आपको ये बोल दे कि भाई राम चला किसी एक बिंदु से, ए चला किसी बिंदु से, तो उसको है ना आप कहाँ पे रखेंगे? उसको बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? उसको बीच में रखेंगे, बीच में। यहीं से आपने डायरेक्शन देखनी होती है। वो डायरेक्शन कौन सी है आपकी? जल्दी बताएं, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो। 8 होती है, वेरी गुड। कितनी डायरेक्शन होती है? 8। ओके, क्लियर। यहाँ पे देखिए, ये होती है आप लोगों की पूर्व। पूर्व की अपोजिट, पूर्व की अपोजिट कौन सी होती है? आप क्या कहेंगे कि मैम ये होती है पश्चिम, पूर्व की अपोजिट। उसके बाद अब यहीं से मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि एक टाइप आती है आप लोगों की डायरेक्शन के अंदर कि अगर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण को क्या बोलेंगे। इस टाइप से वो डायरेक्शन चेंज करके देता है। तो वो जब हम टाइप करेंगे वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप सब मेरे को ये बताओ एक बार सारे बच्चे, अगर आप यहाँ पे बैठे हो, केंद्र की तरफ ही मुंह है आपका, सेंटर की तरफ ही मुंह है, अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपके राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी? जल्दी बताइए। तो आपके राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी? फटाफट से बता दीजिए जल्दी। अगर आप केंद्र की यहाँ पे बैठे हो ना, यहाँ पे, तो राइट साइड आप क्या कहेंगे कि मैम अगर हम उधर मुंह करके बैठे हैं ना तो राइट हैंड ऊपर की तरफ है ना, तो जो ये हमारी डायरेक्शन है ये है हमारे राइट में। कौन से में? हमारे राइट में। और इससे नीचे वाली अगर नीचे देखें ऐसे करके तो ये है हमारे लेफ्ट में। बात आई समझ? जब हम वो टाइप करेंगे मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछूंगी कि इसके राइट में कौन सी डायरेक्शन बैठेगी और आप लोगों ने बताना है। ओके, तो देखिए, पूर्व के राइट में कौन होता है? उत्तर। और पूर्व के लेफ्ट में कौन होता है? दक्षिण। ये आपकी डायरेक्शन थी। इसको आप लोग बोलेंगे ईस्ट, इसको आप लोग बोलेंगे वेस्ट, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं मैम, हम वेस्ट बोलेंगे। उसके बाद ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है आप लोगों का साउथ। अब ये तो बात थी आपकी 4 डायरेक्शन, बट 4 और डायरेक्शन होती है ना। गुड मॉर्निंग सभी को। 4 और डायरेक्शन होती है, कौन सी? अगर मैं इनको चेंज कर लूँ तो, अब ये तो मिटा दूँ, लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया सबको, है ना। ये मिटा देती हूँ। अगर मैं क्या कर दूँ, क्रॉस कर दूँ, क्रॉस ऐसे करके, क्रॉस कर दिया मैंने, इधर से भी क्रॉस कर दिया मैंने। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाला पॉइंट जो क्रॉस करने के बाद, हर हर महादेव, क्रॉस करने के बाद आप लोगों का जो ये पॉइंट है इसको आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे मैम इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही ये अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। सेम यहाँ पे पूछ ले आपसे तो आप बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इस वाले को क्या बोलेंगे आप लोग? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, साउथ
ईस्ट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, हाँ या ना? जल्दी बताएं सारे बच्चे। और एक बार क्लास को शेयर लाइक तो कर दो, शेयर मत करना वरना व्हाट्सएप पे जाओगे फिर तुम्हारा हेलो हाय आगे तुम समझ रहे हो है ना, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कर दो जितने बच्चे भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये थी आपकी 8 डायरेक्शन। कितनी है? नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी है आपकी रीजनिंग के अंदर? 8। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बिल्कुल कर सकते हैं राहुल। रीजनिंग जिस भी पेपर में आएगी ना, मैंने कभी आपको स्पेशली ये नहीं बोला कि अगर आपकी ये क्लास थंबनेल पे अगर आपको हरियाणा पुलिस दिख गया तो भाई सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस में। अच्छा, जो एचटेट वाला है वो डिस्टेंस और डायरेक्शन कहाँ से उठा के देखा? चाइना से उठा के देगा? यहीं से तो देगा। कॉमन होती है, जिस भी पेपर में रीजनिंग आएगी यहीं से आएगी। तो हम तो अपना डिस्टेंस और डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। समझ गए? देखिए अब तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, नंबर ऑफ डायरेक्शन है 8। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बता दूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे एंगल की। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में एंगल की बात करेंगे। यही वाली डायरेक्शन ले लेते हैं अपनी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अच्छा मेरे को ये बताइए सारे बच्चे, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और जो पूर्व है इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? फटाफट से बताइए। उत्तर और पूर्व इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? उत्तर और पूर्व। तो आप क्या कहेंगे? मैम पूर्व यहाँ पे है, उत्तर यहाँ पे है, ये एंगल कितने डिग्री का है भाई? आप कहेंगे ये एंगल है मैम 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। सेम काम यहाँ पे है, उत्तर और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का है। सेम काम यहाँ पे है, दक्षिण और पूर्व के बीच में भी 90 डिग्री का है। और सेम काम यहाँ पे है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का है। ओके, तो ये सारे एंगल कितने कितने के बनेंगे? 90-90 डिग्री के बनेंगे। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। आगे देखिए वही बात फिर से, अगर मैं इनको क्रॉस कर दूँ तो ऐसे क्रॉस, तो इतना तो सबको पता है, सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, पता है मेरे को। क्रॉस करने के बाद मैं पूछ लूँ, जैसे मैं डायरेक्शन लिख देती हूँ मैं एक बार, ये है उत्तर पश्चिम, ये है आपकी दक्षिण पश्चिम, ये है आपकी दक्षिण पूर्व और ये है आपकी उत्तर पूर्व। तो मैंने डायरेक्शन भी लिख दी। मैंने बोल दिया उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में, उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर पश्चिम है। ये जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का है? बताएं भाई। तो आप क्या कहेंगे कि ये एंगल बन जाएगा मैम 45 डिग्री का। 90 का हाफ ही तो कर दिया है ना, 90 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। सेम काम यहाँ पे भी 45। देखो 45 और 45 90 है ना, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, 45, 45 और 45। इतनी चीज़ क्लियर हुई? जल्दी बताइए। एंगल वाली चीज़ क्लियर हुई सबको? ठीक है, ओके जी। आगे देखिए, मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो, मैंने ऐसे बोल दिया। अच्छा, उसके बाद से लेफ़्ट और राइट वाला कंसेप्ट भी बता दूं मैं आप लोगों को साथ के साथ, लेफ़्ट और राइट वाला कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आप उत्तर की तरफ खड़े हो और आपको राइट मुड़ना है, राइट, राइट मीन्स दायां मुड़ना है आपको, राइट मीन्स दायां मुड़ना है, दायां। तो आपका मुंह कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा? जल्दी बताइए। अगर आपका फेस उत्तर की तरफ है फिलहाल और आप दाएं मुड़ जाते हैं तो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? ऊपर की तरफ फेस है मैम, ये हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट है ना। तो राइट की तरफ मुड़ेंगे तो फेस हो जाएगा पूर्व की तरफ। कहाँ पे फेस हो जाएगा आप लोगों का? पूर्व की तरफ हो जाएगा। समझ आया? कहाँ पे हो जाएगा? पूर्व की तरफ। बहुत अच्छी बात है। चलो अब बताना, अगर आपका फेस है दक्षिण की तरफ, अगर आपका फेस है दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ और आपको राइट मुड़ना है तो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? इसका आंसर देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। अभी तक तो आसान था, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। वेरी गुड, अभी तक तो आसान था। अब भी बताइए कि अगर आपका फेस है दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ, और आपको राइट मुड़ना है तो किधर मुड़ेंगे?
तो आप क्या कहेंगे, अगर हमारा फेस नीचे की तरफ है ना, नीचे ऐसे नीचे मुंह है, राइट हैंड ये है हमारा, है ना, लेफ्ट हैंड ये है, राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो राइट की तरफ मुड़ना तो उधर जाएंगे, उधर पश्चिम की तरफ। कहाँ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? सबको आ गई भी? सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, है ना? तो मैं शॉर्टकट में बता दूं, अगर आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में तो नीचे आपका राइट है, ऊपर आपका लेफ्ट है। अगर आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में तो ऊपर आपका राइट है, नीचे आपका लेफ्ट है। अगर आप जा रहे हो ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। अगर आ रहे हो आप नीचे वाली डायरेक्शन में तो इधर वाला आपका राइट है, उधर वाला आपका लेफ्ट है। ये चीज़ें क्लियर हैं, हाँ या ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? सबसे पहले डिस्टेंस जान लिया, उसके बाद एंगल जान लिया, उसके बाद लेफ्ट राइट भी जान लिया। अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने की बारी आ गई आप लोगों की। ओके, ठीक है। बाकी जो टाइप आएंगी क्वेश्चन करते करते साथ के साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी। ये तो बेसिक नॉलेज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम लोग। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सारे बच्चे कि आप लोग क्या आंसर देंगे। जल्दी करो, आज आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि पेपर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सिर पे है। तो अब तो ये प्रैक्टिस सेशन है। जल्दी बताइए, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी, स्पीड के साथ। अशोक जो है 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, पश्चिम को मुड़ के 3 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। तो अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था? जल्दी बताइए, स्पीड के साथ। तब तक मैं अपना डायग्राम बना लेती हूँ, आप सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। डायग्राम आपने ऐसे ही बनाना है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। इसको बीच में रखना है, बीच में। अब सोल्व करो इस क्वेश्चन को, बीच में रख के इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। दक्षिण, कोई ईस्ट बोल रहा है, कोई दक्षिण बोल रहा है। चलिए बीच में रख लेते हैं हम इसको। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, यहाँ से उसको दक्षिण जाना है, दक्षिण है नीचे, नीचे जाना है 8 किलोमीटर। एक बात का हमेशा याद रखना सारे बच्चे, हमेशा याद रखेंगे इस बात को। क्या? अगर आपने 8 डायरेक्शन इतना लिया है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आपको 4 लेना पड़ जाए तो अंदाज़ा लगा के इतना ले लेना, 4 2 लेना पड़ जाए अंदाज़ा लगा के इतना ले लेना। ये नहीं है 8 भी इतना ले लिया, 2 किलोमीटर मुड़ना, 2 को भी इतना ही ले लिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए? थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लेना। 8 किलोमीटर चल पड़ा भैया, उसके बाद पश्चिम को मुड़ के 3 किलोमीटर गया। पश्चिम किधर है? इधर है पश्चिम, ये रही। इधर कितना गया? ये 3, तो 3 है तो इतना सा ही रख लेंगे हम, बस 3। फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर की तरफ ऊपर 5 चलना है, ये टोटल कितना था? 8, 5 चलना है, तो यहाँ से तक अंदाज़ा लगा के 5 यहाँ तक आ जाएगा। 8 में अगर ऊपर लाइन पे ले जाऊंगी तो पूरा 8 हो जाएगा, बट हमें 5 चलना है तो यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद 5 चला, अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 चला। अब पूर्व किधर है? उधर। ये देखो नीचे भी 3 चल के आया था ना, ऊपर भी 3 चल के वापस उधर जाएगा, तो इसी लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया ये लास्ट में। तो अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे। कौन सी बात? कहाँ से पूछा है? आरंभिक स्थान से। आरंभिक स्थान पे खड़े हो गए, आपने ये देखना है कि कहाँ दिख रहा है। ये आरंभिक स्थान है, यहाँ से ये डायरेक्शन कहाँ दिख रही है? तो आप लोग बोलेंगे दक्षिण में दिख रही है, और दक्षिण इसका राइट आंसर है। कोई आपका पश्चिम बोल रहा था, कोई पूर्व बोल रहा था, तो सबका हो गया गलत। सीरियसली सच्ची ये बताना किस किस का ये सही था। फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है तो भी आगे गलत मत करना। अब समझ आया भाई? ये क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आसान था। कहाँ पे पहुँच जाएंगे? ये दक्षिण की तरफ है। अच्छा, एक और बात देखो अब सारे बच्चे, अगर आपका यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो आप लोग क्या बोलेंगे?
आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, कितनी दूरी पे है? तो आप क्या कहेंगे कि मैम ये टोटल डिस्टेंस था 8, ये है 5, यहाँ तक ये भी 5, तो ऊपर कितना बचा 3, तो 3 किलोमीटर की दूरी पे है मैम। कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 3 किलोमीटर की दूरी पे। समझ आ गया? कोई बात नहीं भाई, ठीक है जी, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, करो सोल्व कीजिए फटाफट। क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद बाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है, वहां से बाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाईं ओर मुड़ के 40 मीटर चलता है, तो क्यू पे पहुंच जाता है। तो क्यू से P की दिशा और दूरी आप लोग बता दीजिए। सोल्व करेंगे सारे बच्चे। आज वाली क्लास के अंदर आप लोगों का डिस्टेंस डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप कोई भी पेपर दे लेना, फिर उठा के इस चैप्टर में से गलत नहीं होएगा कोई भी पेपर। ओके, देखिए भाई, वही आपने घबराया मत करो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के। आपने तो एक एक लाइन पढ़ के अपना डायग्राम बनाना है। पहला यही काम अपना, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक लाइन उठाओ कि किसी बिंदु P से शुरू करके, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमेशा हमें बीच में से। P से शुरू किया हमने, P से शुरू करके 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद, यहाँ से शुरू करके 20 मीटर दक्षिण की तरफ गया, ये दक्षिण किधर है, नीचे, नीचे की तरफ 20 मीटर गया, ये है आपका 20। ओके, उसके बाद बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चला। बायां क्या होता है, लेफ्ट, नीचे जा रहा था ये दक्षिण की तरफ, लेफ्ट मुड़ना है, उधर मुड़ेगा, है ना, किधर मुड़ेगा, उधर। वहां मुड़ जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ मोड़ो और ये कितना चलेगा 30, 20 इतना था तो 30 को थोड़ा सा फालतू कर लो, ये मुड़ गया 30। उसके बाद बोला वहाँ से बाईं ओर मुड़ के 20 चला। अब ये उधर जा रहा है, उधर बायां किधर है, ऊपर की तरफ, लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ के 20 चला। 20 ही ये आया था, 20 ही इसको वापस मुड़ना है, तो इसी लाइन पे आ जाएगा, ये यहीं आ जाएगा, 20 कवर कर लिया इसने। ओके, अंततः वह एक बार और बाईं ओर मुड़ के 40 मीटर चला। यहाँ है बायां मुड़ना है इधर, बायां मुड़ना इधर, ये कितना था 30, तो 30 तो सेम हो गया यहाँ तक, बट ये 40 चला है, 10 और आगे चला दो, 10 और आगे चला दो। 30 तो तुमने यूं का यूं चला दिया नीचे वाला ही, 10 और आगे यहाँ पे आ चुका है। ये बिंदु क्यू है भाई, तो क्यू से P की डायरेक्शन पूछी है, बताइए जल्दी। क्यू से, क्यू पे खड़े होके देखना है आपने, क्यू से है तो क्यू पे खड़े होके देखना है। क्यू पे खड़े होके ये देखो, ये क्यू है आपका, क्यू पे खड़े होके ये देखो P की दिशा, तो P कौन सी दिशा में है, P पूर्व दिशा में है। कितनी दूरी है, 10 मीटर की दूरी है, तो 10 मीटर पूर्व आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आ गया भाई समझ बच्चों, क्लियर है? चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग, और ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। सोल्व कीजिए, सोल्व करो सारे बच्चे जल्दी। क्वेश्चन है, रोए 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर घूमता है, 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर घूमता है, 6 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कितना घूम रहा है ना, बताइए भाई। सोल्व करो इस क्वेश्चन को, सेकंड थर्ड को, थर्ड क्वेश्चन सोल्व कीजिए जल्दी जल्दी, अच्छे बच्चे हैं अभी कर देंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देखिए भाई एक लाइन पढ़ो, रोए 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 2 किलोमीटर पूर्व, पूर्व किधर है, उधर, उधर चला भी ये 2 किलोमीटर, ये है आपका 2, ठीक है जी। उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है, यहाँ से उत्तर पश्चिम घूमना है, उत्तर पश्चिम किधर है ये बताओ। जहाँ से भी आपको घूमना हो ना और अंदाजा ना लगे कि मैम कहाँ पे टर्न करे, तो वहाँ पे यही वाला प्लस का निशान बना लिया करो ऐसे करके, ठीक है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, उत्तर पश्चिम, इसके बीच में ऐसे मुड़ना है इसको। कैसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, समझ गए? ओके, जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे फिर से यही डायरेक्शन बना लिया करो जो हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बनाते हैं। तो इसको उधर मुड़ना है, कितना कितना मुड़ना है, 3 मुड़ना है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा 3। ये पूरा कवर नहीं होएगा क्योंकि आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना,
बी आंसर आने लग गया भाई, हेल्प डेस्क। देखते हैं सही है कि गलत है। ये आपका 3 है, ये कंप्लीट नहीं जाएगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए, बट ये तो 3, फिर इसके हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं बचेगा, छोड़ो, कंप्लीट कवर नहीं होगा, ये यहीं तक रुकेगा। फिर बोला दक्षिण की ओर घूमता और 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण नीचे है, 5 चलेगा, 5 इसको कवर कर लेगा, 5 इसको ऐसे कवर कर लिया, ओके 5 ये कवर हो गया। फिर वो पश्चिम की ओर घूमेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, पश्चिम की तरफ, पश्चिम 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 उधर है, 2 किलोमीटर चलना है इसने, तो 2 किलोमीटर ऐसे चल पड़ेगा, ये 2 किलोमीटर। उसके बाद बोला इसने अंततः वह उत्तर की ओर घूमता और 6 किलोमीटर, अब उत्तर किधर है, ऊपर, 5 तो ये था, 5 तो ये था, 6 चलना है, 5 तो इतना ही हो गया, एक और ऊपर चला दो, 6 हो जाएगा ये, है ना, 6 हो गया। अब इसने बोल दिया कि वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, यहाँ से वो कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ से ये बंदा कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जल्दी बताइए, यहाँ से ये बंदा कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, कहाँ दिखाई दे रहा है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आया भाई, ओके ठीक है। बस ये एस्टिमेट लगा लेना आप लोग कि कहीं इसको अगर यहाँ पे पार कर दिया ना आपने, इसके मिला दिया और फिर नीचे, तो क्वेश्चन मतलब गलत बन जाएगा, बाकी गलत तो वो भी नहीं बनेगा, आंसर तब भी सेम आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में है ना जहाँ पे एस्टिमेट ना लगे, एग्जामिनर सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा, डिस्टेंस नहीं पूछेगा, डायरेक्शन तब भी यही आनी है, ओके डायरेक्शन तब भी ये आएगी अगर आप इसको ऐसे मिला भी दोगे ना इस लाइन पे, वैसे ये मिलेगा नहीं, मिला भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्शन तब भी ये यहीं पे आएगा घूम के, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th करो भाई सोल्व। 4th क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 4th क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विमल उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, दाएं मुड़ के 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं से 30 चलता है, दाएं से 25 चलता है, दाएं से 55 चलता है, दाएं से 40 चलता है, तो बताए कि वो अब किस दिशा में खड़ा है, बता दीजिए। ये नामकरण बाद में कर लेना, C2 पढ़ लो, ठीक है, जल्दी बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। उत्तर पश्चिम आंसर आने लग गया, उत्तर पश्चिम आंसर आने लग गया भाई, देखिए फिर इसकी है ना एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी, उस हिसाब से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ देखिए उत्तर की तरफ मुड़ के खड़ा है, मुंह करके खड़ा है, उत्तर की तरफ भाई, ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है ये, ओके। दाएं मुड़ के वो 25 मीटर चलता है, ऊपर की तरफ फेस है, दाएं मुड़ेगा तो ऐसे ही मुड़ेगा ना, पूर्व में 25 चलता है भाई, ये 25, ये है आपका 25। फिर इसने बोला फिर वो बाएं दिशा में 30, उधर जा रहा है ये, बाएं में 30, बायां ऊपर जाएगा 30 चलेगा, तो 30 हो जाएगा आपका इतना। उसके बाद इसने बोला दाएं मुड़ के 25, दाएं मुड़ के 25, ऊपर जा रहा है, दायां तो उधर है ना, दाएं मुड़ के 25। उसके बाद दोबारा दाएं मुड़ के 55, अब उधर जा रहा है, दाएं मुड़ना है तो नीचे मुड़ेगा, 30 तो यही है, बट 55 जा रहा है, 30 तो ये और 25 और आगे चला जाएगा, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, 55 हो गया, ये यहाँ पे आ गया, दोबारा मुड़ के 55 भी चल पड़ा। अंत में दाएं मुड़ के 40 की दूरी तय करी, नीचे गया ये, दाएं मुड़ा, 40 की दूरी तय करी, तो दाएं उधर मुड़ेगा, ये दूरी कितनी होगी भाई, 25 ये और 25 ये तो 50 होगी, बट हमें 40 करनी है तो हम यहीं रुक जाएंगे, ये 40, ये आपका 10 का बच गया डिस्टेंस, कितना बच गया, 10 का डिस्टेंस, ये 40 होगी अपनी। बताएं प्रारंभिक स्थान के आधार पर वह किस दिशा में खड़ा है, प्रारंभिक स्थान के आधार पर वो कौन सी दिशा में खड़ा है, तो वो कहाँ खड़ा है, ये आपका है दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर है भाई, क्या है, दक्षिण पूर्व, ओके दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर है। समझ आया, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बता देती हूँ इस क्वेश्चन का, ये तो थी थ्योरी, उसके बाद देखो आप लिख लो दाएं 25, क्या लिखा आपने, दाएं 25, उसके बाद बाएं 30, बाएं 30, वहाँ पे लिखना नहीं है, ये मन में सोचना है। उसके बाद है दाएं 25, दाएं 25, उसके बाद है दाएं 55, दाएं क्या है
55, उसके बाद है फिर से दाएं 40, दाएं क्या है 40, और बस इतना है ना। आपने एक काम करना है, आपने क्या करना है, दाएं बाएं है ना आपका हमेशा कट जाता है, माइनस हो जाता है। कैसे? मैंने बोला कि भाई दाएं मुड़, पुलिस में लगेंगे सारे बच्चे तो आपको पता होना चाहिए है ना। मैंने बोला दाएं मुड़, तो आप कैसे मुड़ेंगे? यूं करके, ये आपका दाएं मुड़ है। अगले ने बोल दिया बाएं मुड़, तो फिर से वापस ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब जीरो चेंज हुआ आपका, है ना। दाएं से जो बायां था वो आपका कट गया, समझ गए। अगर उसने बोल दिया दाएं मुड़, दाएं, फिर बोल दिया दोबारा दाएं मुड़, तो दाएं। अब ऐसे आप घूमते चले जाओगे, मतलब सेम सेम है तो जुड़ता जाएगा, अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। बात आई है समझ, हाँ या ना? क्या बोला मैंने? जो चीज़ें सेम सेम रहेंगी ना, अगर दाएं 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 तो वो सारे आपस में जुड़ते जाएंगे। बट अगर है दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, सेम डिस्टेंस तो माइनस हो जाएगा, सॉरी अलग अलग डिफरेंस है तो वो क्या हो जाएगा? फिर माइनस हो जाएगा। बात आई समझ? ठीक है, तो देखो इधर ये आपका है दाएं 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 दाएं, 25 और 25, 50 और 50, 100 और 140 और 145। 145 तो आया आपका दाएं और 30 आया आपका बाएं, तो 30 तो इसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब आपको 115 डिग्री दाएं मुड़ना है, 115 डिग्री दाएं। लास्ट कंक्लूजन क्या आया हमारे पास? बिल्कुल लास्ट कंक्लूजन क्या आया हमारे पास कि हमें दाएं 115 मुड़ना है, दाएं 115, दाएं 115। ये मन में करनी है सारी बातें। क्या करना है कि भाई दाएं हैं 25, फिर ये बाएं हैं, इसको 1 मिनट स्किप कर दो, फिर ये दाएं 25 25 25 50, ये भी दाएं 105, ये भी दाएं 145, तो 145 हो गया दाएं। फिर आप करेंगे कि बाएं हैं 30, माइनस किया इसमें से, ये 115 हो गया। मतलब आपको 115 दाएं मुड़ना है। मुंह कौन सी दिशा में है आपका? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर किधर है? ऊपर। ऊपर से 115 दाएं। अगर मैं यूं का यूं घुमा दूं इसमें, तो ये तो कितने डिग्री का एंगल था बताना जरा? आप कहेंगे ये 90 डिग्री का एंगल था, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल था, बिल्कुल होगा। लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाता है राहुल। अगर यूं है ना कि 25 मीटर, सॉरी 25, हाँ 25 मीटर अगर वो दाएं, फिर मैंने बोल दिया 25 मीटर बाएं, है ना, तो वो कैंसिल कर देंगे हम लोग जब डायरेक्शन बतानी है आपने। तो 90 तो आप ये आगे, बट हमें तो 115 चलना था ना, आगे और 25 चल पड़ो तो वही डायरेक्शन आ जाएगी आपकी, कौन सी? उत्तर पश्चिम। पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आया भाई समझ, हाँ या ना? ट्रिक कर लेंगे ये सारे बच्चे। जहाँ पे आपका सिर्फ डायरेक्शन पूछ रखा है ना, वहाँ पे ये ट्रिक लगा देना, अदरवाइज मत लगाना। डिस्टेंस पूछा है तो अपना डायग्राम बना लेना। डिस्टेंस पूछ रखा है तो आप डायग्राम बना लीजिएगा, बट अगर ये पूछा है तो आप फटाफट डायरेक्शन पूछिए, तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर तुम्हारे सामने, करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, 5th क्वेश्चन का जल्दी बताइए सारे। 5th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है क्या पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, क्या आरंभिक दूरी से कितनी दूर है? आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? जल्दी बताइए। क्या समझ नहीं आया भाई? सेम सेम है, जैसे दाएं दाएं हैं तो उनको जोड़ दो। अगर डिफरेंट आ गया बीच में, मान लो दाएं से बाएं आ गया, तो उनको घटा दो। बस यही बात तो बताई थी। और अगर अब भी नहीं समझ आया तो अपना डायग्राम बना लो। डायग्राम के हिसाब से भी करवा दिया था मैंने। चलो भाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसने बोला कोई बंदा यहाँ खड़ा है, क्या वो पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला? पश्चिम में 20 चला भाई, पश्चिम किधर है? उधर, उधर चला ये 20, ओके। उसके बाद बाएं मुड़ा, बाएं कहाँ मुड़ेगा? नीचे की तरफ। नीचे मुड़ेगा तो 20 चलेगा, नीचे मुड़ेगा तो 20 चलेगा, ओके। 20 भी चल पड़ा भाई। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा और 20 चला, नीचे जा रहा है, बायां मुड़ना है, नीचे बायां इधर आएगा, है ना, बायां इधर आएगा, इधर आ गया ये, और कितना चला? 20 ही चला, तो ऐसे ही चल जाएगा। फिर दाएं मुड़ा और 20 चला, अब इसको दाएं मुड़ना है। दाएं किधर? नीचे, नीचे है तो फिर से 20 चलेगा, ये कितना चलेगा? 20। तो अब क्या हुआ? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? आप कहेंगे मैम 20 तो ये, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 है, और 20 ये आगे वाला, 20 और 20 40 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ कि नहीं आया? जल्दी बताओ।
बताइए भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। चलें आगे। 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। ये बता दो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 6th को। 6th क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन आपके सामने, टॉम स्थान P से आरंभ करके पूर्व की ओर चलते हुए 10 मील की दूरी तय करता है, दाईं ओर मुड़ता है, 5 मील की दूरी तय करता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 5 मील की दूरी तय करता है। टॉम की अपेक्षा उसका प्रारंभिक स्थान P किस दिशा में है? सोल्व कीजिए जल्दी। क्लियर भी दो तरीके का होता है, एक तो पूरा क्लियर और एक होता है आपका अच्छे वाला क्लियर। अच्छे वाला क्लियर है या पूरे वाला क्लियर है? जल्दी बताओ, इसका आंसर बताइए भाई। ए आंसर आने लगा, पता नहीं तो जय माता दी करते हो, पता नहीं इतनी देर में सोल्व कर लेते हो। चलो बना लो अपने वाला डायग्राम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, बीच में रखना है आपने बंदे को, यहाँ रख लो। इसने बोला टॉम जो है वो स्थान P से शुरू किया, इसने पूर्व की ओर चला, ये है स्थान P और ये चलेगा पूर्व की ओर। पूर्व है उधर, ओके, पूर्व है उधर। उधर की ओर चला, 10 मील की दूरी तय करी, उधर गया और 10 मील की दूरी तय करी, ये है 10। फिर बोला अपने दाईं ओर मुड़ा और 5 की दूरी तय करी। इसने उधर जा रहा है, दाएं मुड़ना है, दाएं होता है नीचे, नीचे मुड़ेगा, 5 की दूरी तय करेगा। 10 इतना लिया है तो 5 को हाफ लेंगे, ये है 5 आपका। फिर इसने बोला दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ा और 5 मील की दूरी तय करी, नीचे जा रहा है, दायां मुड़ना है, दायां होता है उधर, उधर मुड़ेगा ये इधर की तरफ, और कितने मील की दूरी तय करी? 5। ये कितना था? 10। 5 करेंगे तो ये हाफ में रह जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद टॉम की अपेक्षा उसका प्रारंभिक स्थान P किस दिशा में है? ये टॉम है, ये टॉम है यहाँ पे, और उसका प्रारंभिक स्थान जो है ना वो किस दिशा में है? तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? बता दो, ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? और सबका आंसर बिल्कुल 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 जो है, आप क्या बता रहे हो? दक्षिण पूर्व, और सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। P किस दिशा में है ये पूछ रखा है, टॉम कहाँ पे है वो नहीं पूछा। आपने तो P पे खड़े होके टॉम को देख लिया, टॉम दिख रहा है दक्षिण पूर्व में, यहाँ यहीं पे तो गलती करते हो सारे बच्चे। डायग्राम सारे बना लेंगे बट लास्ट में जो ये लाइन है ना, ये पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। डायग्राम तो सारे बच्चे बना लेंगे, स्थान देखो ध्यान से, क्या पूछा है? टॉम की अपेक्षा, ये टॉम है यहाँ पे आ चुका है, अब ये इसकी अपेक्षा उसका प्रारंभिक स्थान P, जो वो P स्थान है, ये P ये किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा में है? वो दिशा है मैम उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। नहीं समझ आया? कर दी गलती, और मोस्टली सारे ही बच्चों ने कर दी, सारे बच्चों ने कर दी भाई, ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? ए नहीं आएगा, राइट आंसर बनेगा उत्तर पश्चिम। P किस दिशा में है वो पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों के सामने 7th, आंसर दो। हर क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा अपना कि भाई हम क्या क्या गलती कर सकते हैं, और वो पेपर में मत करना फिर, ठीक है। आज यहाँ पे कर लो, कोई इशू नहीं है, पेपर में वो गलती मत करना। अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहीं से वापस मुड़ता है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पे पहुँच जाता है? बता दीजिए जल्दी बताओ, स्पीड के साथ। करो सॉल्व फटाफट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये है बीच में। इसने बोला अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर किधर है? ऊपर, ऊपर चलेगा ये 10 किलोमीटर,
ये है 10। फिर इसने बोला, ये लाइन आपने कंप्लीट कर ली। रीजनिंग के अंदर कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, चाहे वो कोई सा चैप्टर हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के, राम राम भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप क्या करेंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ ये 10 गया, वहीं से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। ये यहाँ गया था किसी से मिलने, इसने सोचा मैं वापस चलता हूँ, भाई नहीं मिलता है ना, नहीं मिलना है हमें, तो 6 किलोमीटर ये वापस आ गया दक्षिण की तरफ। 10 कवर कर लिया था इसने, वापस आएगा 6, ऐसे 6 वापस आ गया, बचा कितना, 4। कितना बच गया, 4। अब इसने बोला कि इसके बाद वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। अब ये सोचता है दूसरे वाली के पास चलते हैं, तो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, पूर्व है इधर, इधर आया अब ये 3, इधर आया अब ये 3, ये है आपका 3, ओके। तो पूर्व दिशा में गया, तब वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे है, ये डिस्टेंस आपको बताना है। ये डिस्टेंस क्या आप बता सकते हैं? बफरिंग, हे भगवान, क्लास तो चल रही है भाई, जल्दी बताइए एक बार, सारे बच्चे, चल रही है ना? बताना भाई एक बार, क्लास सही चल रही है क्या? ओके है जी, ओके है, तो चलो फिर, बिल्कुल भाई। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये वाली, ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है आपकी। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ट्रिपलेट लगता है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, ट्रिपलेट लगता है, ट्रिपलेट लगता है। तो ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होता है, आप कहेंगे मैम 5 होता है, 5, तो 5 आपका राइट आंसर है। अगर आपको ट्रिपलेट के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इनका रूट करके निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 आ जाएगा तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। बट अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ट्रिपलेट याद होने ज़रूरी हैं। समझ आया भाई? याद कर लेना सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों के सामने 8th क्वेश्चन, इसका बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, 8th को, जल्दी जल्दी 8th क्वेश्चन को सोल्व करो। एट्थ क्वेश्चन, सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है 5 चलती है। सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पे है? ना ये इतना चलती, ना हम इसको सोल्व करते, है ना। बताइए भाई, करिए इस क्वेश्चन को सोल्व, क्या आंसर देंगे आप लोग? हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये आपका डायग्राम टेढ़ा हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बीच में रखेंगे हम यहाँ पे। चलिए भाई, सीमा जो है पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, पूर्व है इधर, इधर चलिए 1 किलोमीटर, ओके। फिर बोला इसने, फिर दाएं मुड़ के 1 किलोमीटर चलती है, दायां, दायां किधर, किधर हो जाएगा भाई, दायां हो जाएगा इधर, है ना। तो दाएं मुड़ के चलेगी 1 किलोमीटर, एक ही ऐसे चलिए। फिर इसने बोला उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, नीचे जा रही थी, बाएं मुड़ गई, 2 किलोमीटर चली, तो बाएं मुड़ेगी और 2 चलना है तो इसको थोड़ा सा डबल कर देंगे हम लोग, ओके जी। अंत में बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलती है, उधर जा रही थी, बाएं मुड़ना है, ऊपर मुड़ेगी, 5 किलोमीटर चलेगी, ये था 1, 5 चलाना है, 5 हमने इतना लंबा कर दिया मैम, ये तो 1 था ना छुटकू सा, 5 इतना लंबा कर दिया। सीता अपने मूल प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी आपको डिस्टेंस बताना है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके आपको ये डिस्टेंस बताना है, बता दीजिए जल्दी बताइए। अब भी 5 आंसर देंगे क्या आप लोग, स्पीड के साथ?
देखो ये फिर से आपकी यहाँ से, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या बन गई, ये आपकी फिर से आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, जिसका बेस आपका कितना है, बेस mm, एक ये, दो ये, बेस है 3, ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला, ये टोटल 5 था मैम, ये 1 है, 1 माइनस कर देंगे, ऊपर वाला रह जाएगा 4, बेस है 3, तो 4 और 3 का ट्रिपलेट क्या होता है, 5 होता है। तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आया, क्या आ जाएगा भाई, 5। और क्या, बिल्कुल सीधी चली जाती है ना, ऐसे मुड़ मुड़ के चल रही है। देखो भाई 9th क्वेश्चन है आपके सामने, इसका सॉल्यूशन करिए आप लोग। 9th का आंसर बताओ, 9th का आंसर जल्दी। पाँच, वेरी गुड भाई। आगे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये है आपका पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है आपका दक्षिण। बंदा खड़ा है बीच में, इसने बोला है श्याम आरंभिक स्थान से 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से 6 मीटर पूर्व की ओर चला, ये है आपका पूर्व। तब वो दाईं ओर मुड़ के 9 मीटर चलता है, दायां उधर जा रहा है, दायां मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, 9 चलेगा, तो 9 को थोड़ा और बड़ा कर देंगे, 9 चल पड़ा भाई। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर की दूरी तय करता है, नीचे गया बाईं ओर, बायां किधर, उधर, बायां किधर, उधर, है ना। देखिए भाई क्या बोला इसने, फिर से वो बाईं ओर मुड़ के कितना चली, 6, बायां उधर है, 6 चल पड़ेगी, ये 6 चल पड़ी भाई। अब ये बोलता है कि अब वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, यानी आपको डिस्टेंस बताना है यहाँ से यहाँ तक का। तो आपकी ये क्या बन जाएगी छुटकू, ये क्या बन जाएगी, क्या कहेंगे आप, ये फिर से वो बन जाएगी मैम, क्या, वही जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है ये। तो देखिए भाई कैसे बताएंगे, देखो मैम ये कंप्लीट कितना था 9, तो ऐसे 9 इधर, है ना। और ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट आप कहेंगे मैम 6 तो ये था, 6 ही ये है मैम, तो 6 और 6 12, 12, 9 और 12 का ट्रिपलेट क्या होता है, 9 और 12 का ट्रिपलेट, तो आप क्या बोलेंगे 15 होता है मैम। 9 और 12 का ट्रिपलेट क्या होता है 15, 15 इसका राइट आंसर है। देखो 9 और 12, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका रूट 81 प्लस 144, फिर इसका रूट, फिर आपका आ जाएगा ये 225, किसका 15 का, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट याद कर लेना, फिर से बोल रही हूँ मैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 10th, इसका आंसर बता दो। 10th का आंसर बताओ। 10th क्वेश्चन कीजिए। विमल पी बिंदु से दक्षिण दिशा में चल के क्यू पे रुकता है, दाएं और फिर बाएं मुड़ के आर पे रुकता है, फिर बाएं मुड़ के एस पे रुक जाता है। हर बार बाएं मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला हो तो बिंदु एस से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए विमल को किस दिशा में चलना पड़ेगा, स्पीड के साथ दीजिए आंसर। खुशी बड़े दिन में दिखे भैया आप। चलो पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण, बंदा है यहाँ पे। सोल्व कीजिए। विमल पी बिंदु से चल के दक्षिण दिशा में चल के बिंदु क्यू पर रुकता है। अच्छा मतलब आपके पास डिस्टेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है, अपनी मर्जी से लेंगे। पी बिंदु से चल के दक्षिण में चल के क्यू पे रुक गया, दक्षिण में जाना ये है आपका पी, दक्षिण में जाना है वो क्यू पे रुक गया भाई। ओके, क्यू के बाद रुकने के बाद उसके बाद दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ के, दाएं और फिर बाएं मुड़ के बिंदु आर पर रुकता है। उसके बाद वो दाएं मुड़ा, अब ये है वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो वो इधर जाएगा, और फिर उसने दाएं के बाद फिर बाएं मुड़ा, अब उधर गया तो उधर पी, बाएं हो जाएगा ये। यहाँ पे कौन सा बिंदु है, बिंदु आर, कौन सा है बिंदु आर। एक सेकंड दोबारा देख लेती हूँ मैं। विमल पी बिंदु से दक्षिण में चला, ओके, बिंदु के ऊपर रुका, उसके बाद दाएं और फिर बाएं मुड़ के आर पे रुका, ठीक है। अंततः वह बाएं मुड़ के एस पे रुकता है, नीचे जा रहा है, बायां इधर होता है, एस पे रुकेगा ये आपका एस है, ठीक है। और एस पे रुका हो, डिस्टेंस दे रखा था इसने हर बार 5, हमने तो वैसे भी सेम ही रखा है, इसने हर बार 5 बोल रखा था, इसने हर बार 5 बोल रखा था।
ठीक है, हर बार 5 बोल रखा था तो हमने वैसे भी इक्वली मानना, कोई इशू नहीं है। तो इसने बोला अब ये एस पे रुक गया, तो एस से क्यू के बीच की दूरी नहीं, एस से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए विमल को किस दिशा में जाना पड़ेगा? एस से क्यू तक पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? हमें तो मैम उत्तर में जाना पड़ेगा, और उत्तर ही आपका उत्तर है। ओके, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा राइट आंसर? नॉर्थ, नॉर्थ में जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 11th, और 11th को सोल्व करेंगे। एक बार सारे बच्चे ये बताओ भाई, क्लास कैसी चल रही है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, क्लास कैसी चल रही है? समझ आ रहा है ना आप लोगों को? तुक्के वुक्के नहीं मारने, तुक्के तो मारने ही नहीं है, तुक्का हमेशा गलत होता है, ये मान के चला करो अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11th, सोल्व करो भाई इस क्वेश्चन को। टोटल क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, मैं अभी टोटल क्वेश्चन बता देती हूँ आप लोगों के। ज़्यादा ही है भाई, ये तो 50 क्वेश्चन है, 50, और अभी तो हम कौन से पे आए हैं? चलो कोई ना, सेम टाइप इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं सेम टाइप को कट कर दूंगी, अलग अलग टाइप करेंगे हम लोग, ठीक है? इस क्वेश्चन को कीजिए, इसको करो। एंडी चल रही है भाई, अच्छा, इसका आंसर बताइए भाई स्पीड के साथ। चलो, इसने क्या बोला भाई? कल्पना करो, कल्पना तो हम कर ही लेते हैं, है ना? कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, कल्पना करनी है, और क्या हम सच्ची में थोड़ी जाते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, कल्पना करनी है कि हम दक्षिण में जा रहे हैं। ये आपका दक्षिण, आप उधर जा रहे हो, उधर, ओके, मान लिया। थोड़े समय बाद आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, उधर जा रहे थे, बाएं मुड़ेंगे तो उधर जाएंगे। देखिए भाई, इसने क्या बोला? अब बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, और बच्चे परेशान हो रहे हैं आपकी वजह से। इसने क्या बोला? थोड़े समय बाद आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, उधर मुड़ना है आपने बाईं ओर, इसके बाद बाएं मुड़ गए आप, उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ना है, फिर बाईं ओर मुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ओके। इसके उपरांत आप दाईं ओर मुड़ते हैं, अब दाईं ओर मुड़ना है तो आप उधर चले जाएंगे, ओके, और उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ना है तो ऐसे चले जाएंगे। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं? अब हम दक्षिण दिशा में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? दक्षिण दिशा में। अब ट्रिक के साथ करें, ठीक है जी, ट्रिक के साथ करें। क्वेश्चन क्या था कि भाई कल्पना करनी थी, क्या कल्पना करनी थी? कि आप दक्षिण में जा रहे हो, ओके। इसको तो एक सेकंड के लिए छोड़ दो, दाएं बाएं चेक करो अपने। थोड़े समय बाद आप बायां, फिर बायां, फिर दायां, फिर दायां, ओके। अब यहाँ देखो, बाएं से बायां कैंसिल, सॉरी बाएं से दायां कैंसिल, क्या हो जाएगा? बाएं से दायां कैंसिल, इस बाएं से ये दायां कैंसिल, लास्ट में क्या आया? 0, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो आप दक्षिण में जा रहे हो ना, तो लास्ट में भी आप दक्षिण में ही जाओ। ये तो आंसर गलत आया। फिर एक डायरेक्शन छोड़ दी शायद हमने, एक जगह कहीं और, दोबारा देख लो। कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण में जा रहे हो, आप दक्षिण में चले गए। उसने बोला थोड़े समय बाद आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, बाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ जाएंगे। फिर बोला इसने पुनः बाईं ओर मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर दाईं ओर मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ जाते हैं, और फिर एक बार और दाईं ओर था नीचे। तो आंसर तो दक्षिण ही दिया था ना शायद हमने, तो दक्षिण ही इसका राइट आंसर है। और ट्रिक से भी क्या आया है? दक्षिणी, क्योंकि 0 आ गया। क्या आ गया? 0, ओके। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 12th, आंसर बताइए। 12th का आंसर बता दो एक बार, 12th का आंसर जल्दी। इसने बोला एम पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा 20 मीटर चला। एम आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? जल्दी आंसर दीजिए, बताओ भी फटाफट।
देखिए भाई, बनाओ अपना डायग्राम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसने बोला m पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, यहाँ से m जो है वो पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा और फिर 20 मीटर चला, बाएं नीचे होता है, फिर से 20 चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 20 चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 चला, ऐसे मुड़ जाएगा और 20, फिर से दाएं मुड़ा और 20 चला तो ऐसे मुड़ जाएगा 20। अब m आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये डिस्टेंस कितना है, 40। कितना है भाई, 40। ओके, कितना है, 40। अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, कैसे? इसने क्या बोला, बाएं मुड़ा 20 चला, दाएं मुड़ा 20 चला, ये दाएं से ये बायां कैंसिल, फिर इसने फिर दाएं मुड़ा और 20 चला, तो दाएं मुड़ के 20 तो ये, और पश्चिम दिशा वाला 20 ये, तो टोटल कितने हो गए, 40। तो 40 का डिस्टेंस इसका आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट बिना डायग्राम के भी कर सकते थे। ये टाइप आपकी चेंज हो चुकी है भाई, ये वो टाइप है जो मैंने आप लोगों को बताई थी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो भाई, उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग थ्योरी के साथ। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा? ये आपकी डायरेक्शन थी आप वाली, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये तो है आप वाली, बट इन्होंने चेंज करके दे दिया। क्या? इन्होंने उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल दिया। उत्तर पूर्व कहाँ है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है मैम ये वाला, इसने इसको पश्चिम बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? पश्चिम। अच्छा जी, तथा दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल दिया। दक्षिण पूर्व कहाँ है? दक्षिण पूर्व है मैम ये, इसको बोल दिया इसने उत्तर। ओके जी, अब हमें ये पता है राइट से राइट कैंसिल नहीं होता निशा, राइट से लेफ्ट कैंसिल होता है, लेफ्ट से राइट कैंसिल होता है, अगर सेम सेम हो तो जुड़ जाते हैं, समझ गए? ठीक है भाई। अब एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर यहाँ इनका पश्चिम बैठा है तो पश्चिम के अपोजिट में कौन होता है? ये तो कॉमन सेंस है, पश्चिम के अपोजिट में कौन होता है? हमारे पश्चिम के अपोजिट में हम पूर्व, तो इनके पश्चिम के अपोजिट में भी मिलेगा पूर्व। ओके, यहाँ पे इन्होंने उत्तर बोल रखा था, उत्तर के अपोजिट में कौन होता है? मैम उत्तर के अपोजिट में होता है दक्षिण, तो इनके उत्तर के अपोजिट में भी मिलेगा दक्षिण। ठीक है, 4 डायरेक्शन हमारे पास आ चुकी है। अब हम सारा आंसर अपने आप बता देंगे। इसने बोला पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम क्या बोला इसने? पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम कहाँ बैठा है? पश्चिम ये रहा, और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैम दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ओके, ठीक है भाई, दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बता दो एक बार। ये करो भाई 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे। बेटा ये कॉमन सेंस है, एक बात बताओ, राइट से राइट कैसे कैंसिल हो सकता है? तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें किसने बोल दिया राइट मुड़ो, तो कैसे मुड़े? ऐसे। फिर से बोल दिया राइट मुड़ो, तो ऐसे मुड़ेंगे। कैंसिल कहाँ हुआ? जुड़ता जा रहा है। पहले 90 मुड़े, फिर 90 मुड़े, तो 180 बन गया। 180 में अपोजिट फेस हो जाता है, बट राइट लेफ्ट कैंसिल होता है। कैसे? मैंने बोल दिया राइट मुड़ो, राइट मुड़े, फिर मैंने बोला लेफ्ट मुड़ो, लेफ्ट मुड़े, कैंसिल हो गया, वापस जहाँ थी मैं वहीं आ गई। तो लेफ्ट राइट कैंसिल होता है और राइट राइट जुड़ जाता है, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाता है। समझ गए? अब आया समझ भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, इसका आंसर बताइए। यदि m b के दक्षिण में है, b n के पश्चिम में है, तो n m से किस दिशा में है? सोल्व करो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे है कोई बंदा, सोल्व कीजिए फटाफट। प्रैक्टिकली करके देख लिया करो चीज़ों को, रट्टा मत लगाया करो। ठीक है, ये मत रटो कि भाई लेफ्ट राइट कैंसिल होगा, राइट लेफ्ट कैंसिल। खुद करके देख लो, घूम के देख लो।
यदि एम बी के दक्षिण में है, जिसके साथ रिलेशन बता रखा हो ना उसको बीच में रख लिया करो। बी के दक्षिण में तो बी यहाँ रख लो, और बी का दक्षिण किधर है? नीचे। तो नीचे कौन है? एम। एम जो है बी के दक्षिण में है, ओके। और बी एन के पश्चिम में है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, बी एन के पश्चिम में है, एन बी के पश्चिम में नहीं है। कहीं ये लगा दो कि बी यहाँ बैठा है, मैम यहाँ पे एन बैठा देंगे, गलत हो जाएगा। जो बी है वो एन के पश्चिम में होना चाहिए, तो एन को मैं यहाँ रखूँगी ना, तभी एन के पश्चिम में कौन जाएगा? बी जाएगा। बात आई समझ? यानी ये पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो एन एम से किस दिशा में है? एम से, एम पे खड़े हो गए आपने, एन को देखना है, एम पे खड़े हो जाओ और एन को देखो। तो एन कहाँ दिखाई दे रहा है? उत्तर पूर्व में दिखाई दे रहा है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? समझ आया भाई? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला आप कर लेंगे, छोड़ो 1 सेकेंड रुक जाइए सारे बच्चे। ये वाला कीजिए। 17th क्वेश्चन करो। 17th क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। 17th का आंसर फटाफट, 17th क्वेश्चन का। चलिए भाई सोल्व करते हैं। आपने कर लिया होगा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसने बोल दिया क्या? बीच में रख लो। इसने बोला ए 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 है भाई ऊपर, उत्तर की ओर। फिर बोला 10 मीटर दाएं चलता है, 10 मीटर दाएं चला भाई ये, तथा प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए, हर बार बाएं मुड़ना है, 5, 15 और 15 चलना है। हर बार बाएं मुड़ के 5, 15 और 15 चलना है। उधर जा रहा था ये, प्रत्येक बार बाएं मुड़ना है, बायां ऊपर मुड़ेगा, 5 चलेगा पहले तो, ये 5 चला भाई। फिर से बाएं मुड़ना है, 15 चलना है, तो बायां इधर मुड़ेगा, 15 चलना है। ये था 10, तो 10 तो यही कवर हो गया, 5 और आगे चला, ठीक है। 10 ये और 5 ये, 15 चल पड़ा। फिर से 15 चलता है, अब भी तो बाएं मुड़ना है ना, इसने बोल रखा है बाएं, तो उधर जाना, बाएं नीचे आएगा ये। 5 तो देखो ये था, तो 5 तो हो गया ये, और 10 था ये, तो 10 हो गया ये। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 15, और 15 ही तो मुड़ना था हमें, यानी ये इसी लाइन पे आ जाएगा सेम टू सेम। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? तो आप क्या कहेंगे मैम? 5 ये है तो 5 ही ये होगा। 5 मीटर की दूरी पे है मैम। कितने मीटर की दूरी पे? 5 मीटर की दूरी पे, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये वाला करो, 21st क्वेश्चन करो। 21st क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे जल्दी। बताओ भाई, इसका आंसर बताइए। मदन पाल जी, क्या लग रहा है आपको? इसका आंसर बताओ भाई फटाफट, स्पीड के साथ। चलिए भाई, हो गया होगा मेरे हिसाब से। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसने बोला सीमा सुरेश से कहती है कि वो उत्तर दिशा में छिपने जा रही है। सीमा ने सुरेश को बोला कि भाई मैं तो उत्तर दिशा में छिपूंगी, ओके। यहाँ से उत्तर दिशा मतलब ये यहाँ छिपने की कह रही है,
यहाँ पे छिपने की कह रही है, ओके। फिर इसने बोला परंतु वहाँ से, कहाँ से, यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, बोली यहाँ। उसके बाद ये तो कवर कर लिया। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरह नीचे, नीचे की तरफ ये 3 आई, ओके। और फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, अब यहाँ से पश्चिम की तरह उधर कितना चली, 2, तो फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद पुनः पहले वाले स्थान की ओर उतनी ही दूरी तय करती है। उतनी कितनी, जितनी ये करके आई है। कितनी करी है, 2 करी है ना लास्ट में, ये 2। ठीक है भाई, 2। तो अब इसने क्या बोला, दोबारा 2 तय करी इसने, 2, ये 3 था टोटल, 2 है तो यहाँ पे आके रुक जाएगी। ये इतना एरिया छोड़ दिया इसने, ये यहाँ पे छिप गई भैया आके। पहले वो वहाँ छिपने की कह रही थी, अब ये यहाँ छिप रही है। तो इसने बोला कि भाई सीमा छिपने के स्थान से अब किस दिशा में है। छिपने के स्थान से, यहाँ छिपना था इसको, यहाँ से ये किस दिशा में है अब, तो कौन सी दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। समझ आया कि नहीं आया, बताइए भाई जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, सोल्व कीजिए जल्दी बताएं। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ के दोबारा से 180 उसी दिशा में मुड़ जाता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब 180 बोल देगा ना तो एकदम से अपोजिट हो जाना, एकदम से। अगर आप उत्तर की तरफ फेस करके खड़े हो तो दक्षिण में कर लेना, पूर्व की तरफ फेस करके खड़े हो तो पश्चिम में कर लेना। 180 का मतलब होता है उल्टा, समझ गए? ठीक है भाई। तो इसने बोला कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, पश्चिम की तरह इधर, यहाँ पे मुख करके खड़ा है, अभी वो इधर की तरफ। फिर इसने बोला कि घड़ी की दिशा में 45, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलाइए 45। फिर बोला दोबारा से 180, दोबारा से 180 का मतलब है घूम जाएगा, जहाँ पे था वैसे ही घूम जाएगा, ओके। फिर बोला इसने 180 को तो आप कैसे भी मान सकते हो, इसको स्किप कर लो। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 270, विपरीत का मतलब, विपरीत का मतलब ये भी क्लॉकवाइज ही मान लेते हैं क्योंकि इसने क्या बोला है, उसी दिशा में है ना, तो क्लॉकवाइज ही मान लो 180। फिर विपरीत दिशा का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा, ये 270। जैसे हमने दाएं बाएं में किया था, सेम सेम जुड़ गए थे, डिफरेंट आपके माइनस हो गए थे, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब भी वही काम करेंगे, सेम सेम को जोड़ दो, इनको जोड़ो 5, ये कितना आ जाएगा 225, और इसको एंटी क्लॉकवाइज में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 45। यानी आपको लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में 45 डिग्री घुमाना है। ठीक है, तो इसका मुंह कौन सी दिशा में है, आपने बोला है कि इसका मुंह है पश्चिम दिशा में, पश्चिम होती है इधर। आपने सिर्फ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है तो ऐसे डायरेक्शन में फेस आ जाएगा, और ये है आपकी दक्षिण पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन है ये आपकी, दक्षिण पश्चिम। समझ आया? ठीक है, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। इसके बाद है ना हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर करेंगे, ठीक है, टाइम बच गया तो काउंटिंग ऑफ फिगर करेंगे। ये क्वेश्चन करो 25th 25th क्वेश्चन का आंसर बता दो स्पीड के साथ।
जल्दी भाई सॉल्व कीजिए। इसने बोला है वही अपना बनाओ, 1 सेकेंड, वही डायग्राम बनाएंगे अपना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये डायग्राम है आप लोगों का, यहाँ पे हो आप। इसने बोला 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है, 75 मीटर उत्तर दिशा में, उत्तर है ऊपर, ये गई 75 मीटर। उसके बाद बाईं तरफ मुड़ के 25 मीटर चलती है, बायां होता है उधर, उधर चलेगी ये 25। फिर बोला इसने दोबारा बाएं मुड़ के 80 जाती है, दोबारा बाएं नीचे आ जाएगा 75, ये है आपका 5 और चल पड़ेगी, 80 आ गई ये यहाँ पे। फिर इसने बोला अंत में 45 डिग्री दाएं मुड़ के रुक जाती है। बात है ये करने की, 45 डिग्री आपको दाएं मुड़ना है, ओके, 45 डिग्री आपको दाएं मुड़ना है। और सभी बच्चों के लिए लास्ट वार्निंग है, जो भी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं सारे के सारे ब्लॉक हो जाओगे भाई, आराम से पढ़ लो, प्यार से पढ़ लो, ठीक है। अब आपस में कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से उसको क्या मुड़ना है, दाएं मुड़ना है 45 डिग्री। एक बात बताओ, ये नीचे जा रहा है, अब ये नीचे ही जा रहा है ना, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे को 45 डिग्री दाएं घूमना है, 45 डिग्री दाएं। अगर मैं यूं घूम जाती हूँ तो ये 90 डिग्री दाएं हो गया, कितना, 90 डिग्री। बट मेरे को 45 डिग्री दाएं घूमना है तो मैं हल्का सा टर्न लूँगी, यूं है, मैं हल्का सा यूं टर्न लूँगी, बस ये 45 डिग्री है। प्रैक्टिकली करके देख लिया, ओके, ठीक है। ये वाला है, अगर मैं राइट मुड़ जाऊँ ऐसा पूरा तो मेरा 90 डिग्री राइट टर्न हो गया, बट इसने 45 डिग्री राइट टर्न बोला है, तो ऐसे हैं तो 45 यूं करके, यूं, बस इतना हल्का सा। तो सेम काम आपने करना है, आप नीचे जा रहे थे, हल्का सा यूं टर्न कर जाओ, यूं सीधे चले जाओगे तो मुड़ना ही नहीं, हल्का सा 45 मुड़ जाओ बस। तो अब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, हम जा रहे हैं दक्षिण पश्चिम में। कहाँ जा रहे हैं भाई, दक्षिण पश्चिम। ये बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, स्पीड से बताइए बेटा। सारे टॉपिक कर लिए हमने यूट्यूब पे, टेंशन ना लो, टॉपिक आपके यूट्यूब पे सारे हो चुके हैं। अब भी अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ ना, अगर अब भी रीजनिंग के क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आप लोगों का ध्यान बातों में था। हमने सारे चैप्टर यूट्यूब पे कर लिए आपके, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, और करो 26 ही करो, 26 सॉल्व करो जल्दी, 26 क्वेश्चन कीजिए। बताओ जल्दी। इसने बोला है टी से शुरू करती है, 4 फुट दूर सीधा चल के यू तक पहुंचती है, 90 बाएं मुड़ के 4 फुट आगे डब्ल्यू तक पहुंचती है, 90 दाएं पी तक पहुंचती है, 3 फुट दूर पे है। फिर 90 दाएं मुड़ के क्यू तक पहुंची जो कि 1 फुट पे है, फिर 90 बाएं मुड़ के 1 फुट चल के वी तक पहुंची, दोबारा 90 दाएं मुड़ के 3 फुट तक चली और आर तक पहुंची। तो बताओ टी से आर कितनी दूरी पे है, जल्दी बता दो। योगेश, परसों वाली क्लास आप लोगों के बीच में रुक गई थी, इस करके वो प्राइवेट कर दी। परसों वाला जो सिलेबस था वो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में, परसों जो हमने किया था ना, परसों जो हमने टॉपिक किया था वो मैंने कल की क्लास में आपको दोबारा करवा दिया था, ठीक है। परसों वाली क्लास बीच में रुक गई थी, इस करके वो डिलीट करनी पड़ेगी, वो नहीं मिलेगी अब, उसका राम नाम सत्य हो चुका, ठीक है, इसीलिए मैंने कल दोबारा करवा दिया था वो। तो हो गया होगा भाई सोल्व। आंसर देखते हैं इसका क्या आएगा। ये है आपका पूर्व, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। यहाँ पे है वो बंदा, इसने बोला क्या, नीतू टी से शुरू करती है, टी है, 4 फुट दूर सीधा चल के यू तक। अब हमें नहीं पता ये 4 फुट सीधा मतलब क्या है, तो हम तो उत्तर ही मान लेंगे। ये 4 फुट उत्तर तक चली भाई और ये यू तक पहुंच गई, हमने ये लाइन कवर कर ली, 4 फुट दूर सीधा चल के यू तक। फिर 90 बाएं मुड़ गई और 4 फुट डब्लू, 90 बाएं मुड़ेगी तो उधर जाएगी 4 फुट डब्लू, ये 4 है ये डब्लू है। फिर 90 दाएं मुड़ के पी पे पहुंची, उधर जा रही थी, दाएं मुड़ना है, ऊपर मुड़ेगी और पी पे पहुंच जाएगी। 4 ही चली अब की बार भी है, नहीं 4 नहीं चली। इसने क्या बोला, 90 दाएं मुड़ के पी तक पहुंची जो कि 3 फुट की दूरी पे है, 3 फुट चली है, तो इसको थोड़ा सा छोटा रख लेंगे और ये आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी।
ये आपका आ गया P। फिर इसने बोला 90 दाएं मुड़ के क्यू तक पहुंची, जो कि 1 फुट की दूरी पे है। 90 दाएं उधर मुड़ेगी 1 फुट की दूरी पे, 1, ये है आपका Q। फिर इसने बोला 90 बाएं मुड़ के, ये लाइन हमने कवर कर ली। फिर बोला 90 बाएं मुड़ के 1 फुट चल के V, 90 बाएं 1 फुट V, उधर जा रही थी, बाएं ऊपर मुड़ेगी 1 फुट चलना है। इसको कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। उधर जाना है 1 फुट और कहाँ पहुँच जाएगी, फिर ये V तक पहुँच जाएगी। ओके, उसके बाद दोबारा 90 दाएं मुड़ के 3 फुट चलेगी, दोबारा 90 दाएं मुड़ के 3 फुट चलेगी, ये 3 इसी लाइन पे आ जाएगी ये, क्योंकि नीचे देखो 4 था, 4 में से 1 ये चल चुकी, 3 ये, तो इसी पे आ जाएगी ये और R तक पहुँच जाएगी। तो T से R की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बता दीजिए। एक एक लाइन पढ़ के करते जाओगे ना, क्वेश्चन को अपने आप हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी स्पीड के साथ। करो जल्दी। तो आप क्या कहेंगे कि मैम 4 ये है, ये 4 और 3 7 है ये, और 1 ये 1 है ये, 4 और 3 7 और 1 8 फुट की दूरी है इसका राइट आंसर। ओके, 8 फुट की दूरी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये वाला करो। इसका आंसर बताओ 27th क्वेश्चन का। 27th क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी बताइए। बता दो फटाफट। स्पीड के साथ। एक आदमी ए से पूर्व में 3 किलोमीटर चला, बी तक पहुंचा, बाएं मुड़ के 3 गुना दूरी सी तक करा, फिर दोबारा बाएं मुड़ के ए से बी 5 गुना दूरी तय करके डी तक पहुंचा। बताओ प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पे है? जल्दी बताओ। चलिए भाई, 8 फुट तो पिछले का आंसर दे रहे हो आप। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यहाँ पे रखा है इसको। एक आदमी ए से पूर्व की ओर 3 चला, ए से पूर्व की ओर, पूर्व है आपका ये, यहाँ से यहाँ तक 3 चला, उसके बाद बी तक पहुँचा है, ये बी है आपका। उसके बाद बाएं मुड़ के 3 गुना दूरी, 3 गुना दूरी तय करने का मतलब है ये 3 चला है, इसका 3 गुना मतलब कि 9। कितना? 9। ठीक है, 9। इसने बोला कि 9 की दूरी तय करी और सी तक पहुंच गया। ये 9 की दूरी तय करी, कैसे मुड़ना है इसको? बाएं, बाएं है तो ऊपर जाएगा, ये 9 की दूरी तय कर लेगा और सी तक पहुंच जाएगा। फिर इसने दोबारा बाएं मुड़ के ए से बी तक की, दोबारा बाएं मुड़ेगा और ए से बी तक जितनी दूरी तय करी थी ना, उसका 5 गुना, 3 का 5 गुना 15, इसका मतलब ये 15 चलेगा। अब कितना चलेगा? 15 चलेगा। ठीक है, फिर ये डी तक पहुंच जाएगा, डी तक पहुंच गया भाई। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पे है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दीजिए, बताइए आंसर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्पीड के साथ। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप लोगों की मैराथन की सीरीज बंद कर देनी चाहिए, है ना? कर देनी चाहिए ना, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसी करके तो बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है तो मैराथन बंद ही कर देते हैं फिर इसका मतलब। ठीक है, चलो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी मैम हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें निकालनी है। ये कितनी दूरी है आपकी मैम? 9 है, ये वाली 9 थी तो ये भी 9 है। उसके बाद ये वाला कितना है? ये वाला आप कहेंगे मैम टोटल 15 है। ये वाला था 3, 15 में से 3 गए 12, 9 और 12 का ट्रिपलेट 15 होता है मैम। 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलें आगे। ठीक है जी, चलिए। ओके भाई, रीजनिंग की आप लोगों की मैराथन नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस आपका हो चुका है। क्लियर?
ये तो कर लें, यही वाला करो एक बार इस क्वेश्चन को, 28th क्वेश्चन को करो सोल्व कीजिए भाई फटाफट। कीजिए भाई। प्राण और खान अपने कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये याद रखना। 10 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। प्राण अगर उधर 10 जा रहा है तो खान उधर 10 जा रहा है। प्राण बाईं ओर मुड़ेगा, खान दाईं ओर मुड़ेगा, तो 10 किलोमीटर दोनों कितनी दूरी पे हो जाएंगे? जल्दी बताइए स्पीड के साथ। जल्दी बता दो भाई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यहाँ पे हैं। इसने बोला प्राण और खान, अगर प्राण इधर गया तो खान उधर गया। ओके, अगर खान इधर है तो प्राण उधर है, तो विपरीत दिशा में 10-10 चला, 10 ही ये चला, 10 ही ये चला। अब इसने बोला प्राण तो बाईं ओर मुड़ गया, ये प्राण है, ये प्राण तो बाईं ओर मुड़ेगा, बायां है नीचे मुड़ के 10 चलेगा ये। ओके, और खान है जो वो दाईं ओर मुड़ा, तो खान का दायां हिस्सा किधर होएगा? इसका बायां हिस्सा इधर है ना? ठीक है जी। इसका अगर बायां इधर है तो इसका दायां नीचे है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट राइट भी तो पलट जाते हैं, है ना? लेफ्ट राइट भी तो पलट जाएंगे, तो इसका दायां ये भी नीचे ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो 10 और 10 की दूरी कितनी है? उनके बीच दूरी 20 की। कितनी है? 20 की दूरी है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हाँ, यही वाला कर लो। क्या करूं, कोई क्वेश्चन छोड़ने का मन ही नहीं करता। करो ये वाला, ये वाला करो भाई, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। हर क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया ना, क्या पता वही टाइप आ जाएगी। दायां बायां कोई बात नहीं योगेश, आप वहाँ पे है ना बाइलैंग्वेज पेपर मिलेगा, वहाँ पे आप लेफ्ट राइट से सोल्व कर लेना। पैटर्न आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, है ना? पैटर्न आपको आ गया है मेरे हिसाब से समझ में। दायां बायां आप वहाँ पे कर लेना अपना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे है कोई बंदा, इसने बोला राम का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। उत्तर पश्चिम इधर है, इधर मुंह है भाई इसका, उत्तर पश्चिम की ओर। वो 90 डिग्री दक्षिणावृत्त घूमता है। दक्षिणावृत्त याद रखना इस वर्ड को। दक्षिणावृत्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा भाई। कैसे घूमेगा ये? क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। ओके जी, तो क्लॉकवाइज 90 घूमना है। ये तो 45 हो गया जी, और 45 ये, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इधर नहीं आ जाएगा। बिल्कुल मैम, बट हम इसको ट्रिक से करते हैं। छोड़ो इसको, क्या करेंगे? ट्रिक से। कैसे? 90 तो है क्लॉकवाइज, 180 है वामा। वामा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना? वामा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 180 है एंटी क्लॉकवाइज, उसी दिशा में 90। किस में? वामा में ही। एंटी क्लॉकवाइज ही है 90, एंटी क्लॉकवाइज ही है 90। बताएं अब उसका चेहरा किस दिशा में है? अब इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। कैसे? 90 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज। कट अलग अलग है, सेम डिग्री है तो कट जाती है। 90 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज कट। जो भी है हमारा आंसर है, मतलब स्टार्टिंग में इसका मुंह जहाँ पे भी है 180 घुमा दो। 180 का मतलब होता है अपोजिट, बस 180 घुमाना है। अगर इसका मुंह है उत्तर पश्चिम में तो 180 घुमा दो तो नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। करो ये वाला 33rd 33वां क्वेश्चन कीजिए सोल्व। 33वां क्वेश्चन सोल्व करो सारे बच्चे। एंटी क्लॉकवाइज होता है भाई दक्षिणावृत्त ना, सॉरी इधर देखो, जो आपका दक्षिणावृत्त था ना, जो आपका दक्षिणावृत्त था वो होता है क्लॉकवाइज।
क्या होता है ये, क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की दिशा में। और जो वामावृत था ना, वामावृत वो होता उल्टा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। इन दो वर्ड को सारे बच्चे याद रखेंगे। दक्षिणावृत घड़ी की दिशा में मतलब कि राइट, और वामावृत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सोल्व करो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कीजिए भाई। केपी का पड़ोसी है, केपी का पड़ोसी है और वो पूर्व दिशा की ओर 400 मीटर दूर रहता है। पी का पड़ोसी है, पी की तरफ रिलेशन दे रखा है ना, है ना। चलिए भाई, क्या बोला इसने, पी का पड़ोसी है, पी के साथ रिलेशन है तो पी को रखेंगे हम बीच में। पी का पड़ोसी है, पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। ये 400 है आपका, यहाँ पे रहता है, ये हो जाएगा के। फिर है एन जो है वो के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। एन के का पड़ोसी है भाई, के का पड़ोसी, और 400 मीटर उत्तर में रहता है, 400 मीटर उत्तर में रहता है। फिर बोला एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर पश्चिम में रहता है। एस एन का पड़ोसी, ये एन था, एस एन का पड़ोसी और पश्चिम में रहता है, पश्चिम उधर है, ये है एस, ये भी 400, और एस और पी की दूरी भी 400, ये बोल दिया, एस और पी की दूरी भी 400 है। तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है, आंसर बता दो जल्दी, स्पीड से बताइए। जल्दी बताओ, क्या कहेंगे आप लोग। एस के दक्षिण पूर्व में, एस का दक्षिण पूर्व किधर है, नीचे, तो एस के इधर कौन बैठा है, के बैठा है। कौन बैठा है, के इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के। आगे चलते हैं। ये वाला करो, 34th क्वेश्चन करो, 34th जल्दी बताइए भाई। सुधीर जो है सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय कहाँ से होता है भाई, कौन सी दिशा में होता है, देखते हैं आप लोगों की जीके। सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है, सूर्योदय होता है मैम पूर्व दिशा में, यहाँ पे है सूरज। ओके, क्या है यहाँ पे, सूरज, अच्छा सा सूरज बनाएंगे, ये है आपके सूरज। नेक्स्ट इसने बोला क्या भाई, सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाता है सूर्य की ओर, सूर्य तो उधर है ना पूर्व में, तो यहाँ से ये 1 किलोमीटर पूर्व में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 1 किलोमीटर पूर्व में। ओके, फिर दाईं ओर मुड़ के 2 चलता है, दायां किधर है, नीचे, नीचे चल के 2 चलेगा, ये है आपका 2। फिर दाईं ओर मुड़ के 2 चल पड़ा ना, फिर दाईं ओर मुड़ के 1 जाता है, नीचे गया था, दाएं उधर होता है, उधर मुड़ के ये 1 जाएगा, उधर मुड़ के ये 1 जाएगा, एक ही आया था, 1 ही चला गया वापस, और 1 किलोमीटर जाता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यहाँ से ये कौन सी दिशा में है, यहाँ से ये कौन सी दिशा में है बता दो। तो आप क्या कहेंगे, दक्षिण में। मैम कौन सी दिशा में है, दक्षिण में। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं कोई आपका जो अलग टाइप हो आपकी। ये वाला करो भाई, 35वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। 35th क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिला होगा आपको। 35वां क्वेश्चन, यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होके सिर के बल खड़ा है, अभिमुख का मतलब पता है क्या होता है, अभिमुख का मतलब होता है उसकी तरफ मुंह करके, मैं तुम्हारी तरफ अभिमुख खड़ी हूँ, अभिमुख का मतलब मैं तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़ी हूँ, अभिमुख। ठीक है, इसने बोला सिर के बल खड़ा है, अभिमुख भी है और सिर के बल भी है। एक बात बताओ, मेरा अगर मैं ऐसे हूँ, यूं की यूं अगर सिर के बल, अब मैं प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा सकती है ना, यूं की यूं सिर के बल हो जाऊँ तो मेरा फेस पीछे चला जाएगा, बट इसने बोला फेस भी सामने होना चाहिए। तो वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, जैसे ये है, ये वाला, ये कैप दिख रही है ना सबको, ये कैप अगर ये डायरेक्ट अभिमुख हो जाए तो मेरी तरफ आ गया कैप का, ये जो डंडा सा था कैप का ये मेरी तरफ आ गया, बट ये कह रहा है अभिमुख भी होना है और ये डंडा भी ऐसे ही रखना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यूं का यूं तुम्हारी तरफ फेस करके यूं घुमा दूंगी, यूं,
मतलब सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, फेस तुम्हारी तरफ है, लेफ्ट राइट चेंज होएगा बस। क्या होएगा? लेफ्ट राइट चेंज कर दो। तो इसने बोला ए उत्तर की ओर अभिमुख करके खड़ा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, लेफ्ट राइट हम चेंज कर देंगे। और उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? वैसे तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, बट ये उल्टा खड़ा है तो राइट उधर चला जाएगा और लेफ्ट इधर चला जाएगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो उसका बायां हाथ, बायां क्या होता है आपका? लेफ्ट। तो लेफ्ट हाथ किस दिशा में है भाई? पूर्व दिशा में। लेफ्ट हाथ किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ठीक है, समझ गए? लेफ्ट हाथ किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये वाला कीजिए 41, इसका आंसर बताओ भाई। 41 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी। हाँ, वैसे तो ईस्ट में, अरे बायां बोला था, वैसे वेस्ट में होएगा राहुल। बायां बोला था, बायां, बायां वैसे तो उधर हो जाएगा, बट ये सिर के बल खड़ा है, तो सिर के बल खड़ेगा, यूं पलट जाएगा ये, यूं, तो हाथ भी पलट जाएगा। राहुल अपनी घड़ी को टेबल पे रखता है 6 PM पर, उसके घड़ी में 6 बजे, भाई 6 बजे की बात है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 6 तो ऐसे बजते हैं मैम, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ये 6 बजते हैं। इसने बोला घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये दक्षिण दिशा की ओर है भाई, बट ये उत्तर कह रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, इसने डायरेक्शन पलट दी, अपोजिट दे दी, बस सीधी सी बात है। तो आपको 9:15 पे बताना है, 9:15 पे, तो पहले 9:15 बजाने भी तो पड़ेंगे ना। 9:15 बजाओ। 9:15 कैसे बजते हैं? ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ऐसे बजता है मैम। तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में है? वैसे तो पूर्व दिशा में, बट इसने डायरेक्शन पलटी है तो हम भी पलट के बताएंगे, पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, इसने यहाँ पे दक्षिण को क्या बोला? इसने उत्तर बोला, मतलब कि पलट के दे दिया, तो हमारा आंसर पूर्व आया है तो हम भी पलट के बताएंगे। ओके, चल हो जाएगा भाई, ठीक है, हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ भाई, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्लास कैसी लगी सारे बच्चे ये भी बता देना अपना। ऑफलाइन डिस्टेंस और डायरेक्शन का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर कोई चैप्टर होगा तो। ओके, ठीक है जी। आपके सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर थे आपके सारे चैप्टर यूट्यूब पे हो चुके हैं, हर एक चैप्टर। अगर आप सीरियस होके पढ़े होंगे तो आपकी रीजनिंग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बता देना, और क्लास कैसी लगी वो भी बता देना। तो फिर कभी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।